अल्टीमेट होना क्या था, इस बिल को वापस जाना ही था, क्योंकि सरकार चाह ही रही थी कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव होता रहे, क्योंकि इसमें वो क्लियर नहीं कर रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी के साथ ये भेदभाव हो रहा है, इसे दूर किया जा सके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरह से सांसद की सीट, विधायक की सीट एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसी तरह से आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपको मीडिया सेक्टर में सरकार के ऊपर दबाव बनाए और कानून बनाने के लिए कहे, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, आपकी आवाज़ को ऊपर तक ले ही नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी आवाज़ को सुनेगा कौन। अभी जिस तरह से यूजीसी का विरोध हुआ, उसमें लोग तो विरोध कर रहे हैं, मगर आपकी आवाज़ को डाउन करके जो जनरल कास्ट के लिए जो लोग हैं वो उसे कह रहे हैं कि ये काला कानून हाँ है, कुछ जगह जहाँ दिक्कतें थी वो अब ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा विरोध करने लगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, उन्हें सरकार के ऊपर, जो आपके क्षेत्र में विधायक है या सांसद है, उनको ये कहे कि सरकार इस क्षेत्र में भी, मीडिया के क्षेत्र में भी, क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आपको जैसे एंकर की संख्या जितनी हो, उस एंकर की संख्या में एससी एसटी ओबीसी के लोग हो, इतने रेशियो में होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट में सांसद बैठ सकते हैं ओबीसी के अमाउंट में, एससी एसटी के अमाउंट में, या महिलाओं इतना सीट होनी चाहिए, तो फिर इस क्षेत्र में क्यों? अगर सरकार नहीं ला रही है तो आप प्राइवेट कानून लाइए, क्योंकि आपकी जब तक आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं होंगे तब तक आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जाग जाइए। आप लोग कब तक सोए रहेंगे? आप हमेशा हिंदू कह कर आपको कहते आप हिंदू है, जब हिंदू कहने की बात आई तो आप एससी एसटी ओबीसी में शामिल हो गए। आप जाने और आप अपने हक के लिए लड़ना सीखें, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को तब तक नहीं उठा सकते जब तक आपकी आवाज़ उठाने वाले लोग न हों। तो इसीलिए आप उन सांसद, उन विधायक जो आपके क्षेत्र के हैं, जो आपके कास्ट के हैं, उनसे कहे कि हमारी आवाज़ को किस तरह से सरकार तक पहुंचानी है या किस तरह से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में भी कानून लाने की ज़रूरत है। सरकार हर क्षेत्र में कानून लाती है। आज देखिए मीडिया के क्षेत्र में लाई है कि आप इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, तो इस पर क्यों नहीं लाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाने वाले लोग नहीं हैं, वो आपकी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आप